सुंदर मालेगौलवी यकीनन हमारे मुशायरे के स्टेज का वो नाम है जो यकीनन हमारे मुशायरे की खूबसूरत फ़ज़ा बनाने में भी हमारा साथ देगा। और आपके अंदर जो एक इंतशार बाकी है, उस इंतशार को ख़त्म करने के लिए भी मुझे जनाब सुंदर मालेगांव को इस वक्त बुलाना पड़ा। वो माइक पर हैं, अब आप हैं, जनाब सुंदर मालेगांवी हैं और ये माइक है, आप इंसाफ कीजिए। लेकिन जिस तरीके से जनाब सुंदर मालेगांवी का पुरजोर तालियों से इस्तकबाल किया जाना चाहिए था, आपने नहीं किया। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। जनाब सुंदर मालेगांवी माइक। एक फिसलती ढलान लगती हो, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। क्या कहने हैं, क्या कहने? जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो और पूरी क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती है। पूरी क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। ये शेर ज़ाया ना हो कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जुबान लगती हो। क्या कहने? जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जुबान, तुम तो उर्दू जुबान लगती हो। देखिए मुशायरा बन नहीं रहा है उसमें। नहीं, मैं बिल्कुल जितना पेमेंट लिया उतना काम करूंगा, आप उसकी टेंशन न ले। आइए, एक मतलब एक शेर होगा। लोग कहते हैं नाटा हूं काला हूं मैं। देखिए मैं जानता हूं मेरा चेहरा बहुत संजीदा है जी। लोग कहते हैं नाटा हूं काला हूं मैं, माँ तो कहती है घर का उजाला हूं मैं। क्या कहने हैं, क्या कहने? वाह वाह। माँ तो कहती है घर का उजाला हूं मैं और मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूं मैं। क्या कहने, क्या ये शेर अच्छा था। जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूं मैं। जी जी बहुत शुक्रिया कि ये शेर अच्छा था, एक भाई साहब को पसंद है, मैं फिर से पेश कर रहा हूँ कि मुझको लेते नहीं है कबाड़े भी अब, मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूँ मैं, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूँ मैं। देखिए मुझे, मैं जब वहाँ पर था रेस्ट हाउस में तो मुझसे कहा गया कि भाई नेताओं के बारे में कुछ ना बोले। तो नहीं देखिए आप फिक्र ना करें, मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैंने माना कि आपने मुझे चुन के नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात बोलूंगा। भाई अगर हम नेता को नहीं कहें तो किसको कहें? ये अलग बात है कि अच्छा कहे कि बुरा कहे। ये नुक्ता है। फाजिल भाई कह रहे हैं पेमेंट का ध्यान रखें। चलिए आइए, एक मैंने उस फिर लफ्ज चेंज कर लिया वहां पर। एक मतलब दो तीन शेर समझ लीजिए। नक्शे कदम पे आपकी चलना पड़ा मुझे, नक्शे कदम पे आपके चलना पड़ा मुझे। जी आप में आप समझ ले कौन है।
नक्शे कदम पे आपकी चलना पड़ा मुझे, अपना बयान खुद ही बदलना पड़ा मुझे, अपना बयान खुद ही बदलना पड़ा मुझे। और बन जाए मूड सास ससुर का किसी तरह, बन जाए मूड सास ससुर का किसी तरह, बंदर की तरह मुझको उछलना पड़ा मुझे, बंदर की तरह खूब उछलना पड़ा मुझे। और दर पे थी कर्जदारों की एक भीड़ सी लगी, दर पे थी कर्जदारों की एक भीड़ सी लगी, बुर्का पहन के घर से निकलना पड़ा मुझे, बुर्का पहन के घर से निकलना पड़ा मुझे। देखिए हंसी का ऐसा मामला है साहब कि हंसी आदमी को 3 बार आती है। पहली मर्तबा वो इसलिए हंसता है कि बाजू वाला हंसता होता है, और दूसरी मर्तबा इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी मर्तबा इसलिए हंसता बोले पहली मर्तबा मुझे समझा भी नहीं, मैं हंस दिया। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आइए एक मतलब 2 शेर ये होगा जी। दुल्हन है सेहतमंद तो बेजान है दूल्हा, दुल्हन है सेहतमंद तो बेजान है दूल्हा जी। दुल्हन है सेहतमंद तो बेजान है दूल्हा, हिम्मत है बहुत क्योंकि मुसलमान है दूल्हा, वाह, हिम्मत है बहुत क्योंकि मुसलमान है दूल्हा। और कल सुबह से ताउम्र करेगा ये गुलामी, कल सुबह से ताउम्र करेगा ये गुलामी, सच पूछो तो एक शब का ही सुल्तान है दूल्हा, सच पूछो तो एक शब का ही सुल्तान है दूल्हा। और माना के है सरहद की निगहबान ये आंखें, माना के है सरहद की निगहबान ये आंखें, इस मुल्क की दुल्हन का निगहबान है दूल्हा, इस मुल्क की दुल्हन का निगहबान है दूल्हा। जो होता है जब दूल्हा बनते हैं तो क्या क्या होता है बेचारे के साथ कि खड्डी कोई मारे तो कोई ले उसे चिमटी, खड्डी उसे मारे तो कोई ले उसे चिमटी, जैसे कोई तफरीह का सामान है दूल्हा, जैसे कोई तफरीह का। शुक्रिया। दोस्तों अभी स्टेज पर हमारे कुछ मौजूद मेहमान हैं, 5 मिनट में उनका इस्तकबाल करेंगे और मुशायरा फिर रनिंग रहेगा। नहीं प्लीज देखिए, जिन लोगों को अगर हम मेहमानों को उनकी इज्जत अफजाई इज्जत करना हमारा फर्ज है, ये मुशायरा हमारा उन्हीं की बदौलत है और हमने उसी फलाह बहबूद के लिए उनका नहीं, मैं एक लम्हा चाहता हूं आपसे कि अभी सामईन की तरफ से जो है अभी इनको कहा गया है तो जनाब सुंदर मालेगांवी अपना कलाम पूरा पढ़ लें, उसके बाद अपनी इस्तिकबालिया कार्रवाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपके काम की बात अगर मैंने कही है और सुंदर मालेगांवी माइक पर हैं तो जरूरत इस बात की है कि जोरदार तालियों से आप जनाब सुंदर मालेगांवी का इस्तिकबाल करें। जी भैया, मैं कानपुर में जौहर साहब ने मुझे कानपुर बुलाया था, मैं मुशायरा पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि यार वो मेरी बीवी ने मेरी नजर उतार के भेजा है, तो पब्लिक में से एक साहब बोलने लगे फेयर एंड लवली से, मैंने कहा घर का बेदी लंका है, यहाँ भी आ गया तू। आइए, मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि पैसा नया लेता हूँ तो नया सुनाता हूँ, लेकिन फरमाइश पर मैं कुछ शेर आपको इससे पहले सुना रहा हूँ जी। मैं देखिए आप मूड से सुने, मुशायरा आपको बनाना है, मेरा तो 2 मिनट का काम है, अभी आपको बहुत बड़े शोरा को सुनना है। मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते,
मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैं ले चला हूं अंडा फुकाने के वास्ते, मैं ले चला हूं अंडा फुकाने के वास्ते। अंडा नहीं समझ में आया तो उसे गंडा समझ लीजिए। मैं ले चला हूं गंडा फुकाने के वास्ते, और तुम अपनी जी वो भी पढ़ेंगे, तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो। क्या बात है, कितना अच्छा मिसरा, कुछ बोले ही नहीं कोई। तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, मेरी चने की दाल गलाने के वास्ते। क्या कहने, क्या कहने। अरशद भाई दाल तो गलन दो यार। मेरी चने की दाल गलाने के वास्ते, और दोनों जवाई करने लगे फिर उठा पटक, दोनों जवाई करने लगे फिर उठा पटक, ससुरे के सर में तेल लगाने के वास्ते, ससुरे के सर में तेल लगाने के वास्ते। ये भी होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ तो हुआ कि वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते। क्या कहने, क्या था घर से बकरी चुराने के वास्ते। इसमें एक शेर हो गया है, ये जाया ना हो। घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त हैं, घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त हैं, घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त है, निकला है बाप रोटी कमाने के वास्ते। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाप रोटी कमाने के वास्ते। घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त है, निकला है बाप रोटी कमाने के वास्ते। और जी मक्ता होगा कि व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के वास्ते। क्या कहने हैं, क्या कहने। वाह वाह वाह। देखिए फाजिल साहब कह रहे हैं बहुत सुंदर, तो मैं ये चाहता हूं कि जितने ऐसे खूबसूरत लोग हैं मुझे ना लिख के दे दें, तो मैं भी लोगों को बताऊं कि इन्होंने कहा है कि मैं सुंदर हूं। जी मैं जी भिवंडी का सर्टिफिकेट मिल गया इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि पूरे इंडिया में चले। यहाँ तो मसला है कि हर गली का अलग अलग परमिशन है। जी बढ़ता हूँ मैं। हाँ सर, ये मतलब देखें आप जी इंशाल्लाह। हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो एजुकेशनल है, देखिए उसमें क्या है। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद के डोके पे कोई तान नहीं है, उस्ताद के मस्तक पे कोई तान नहीं है, जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और कतरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, कतरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। यानी हमारी शादी नहीं रही, आपको खुशी हो रही है। कतरीना से, देखिए उसकी बहन भी हो तो चल जाएगी। कतरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर,
जय सूर्या के जैसा है तो सलमान नहीं है। ये शेर ज़ाया नहीं होना चाहिए, आखिरी आदमी तो ऊपर वाले भाइयों। कुर्सी के लिए भैया यहाँ जितने नेता बैठे हैं सब अच्छे हैं, हाँ, ताकि वो लोग मुझे मुशायरे में बुलाते रहें। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, कौम का सौदा। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं है, सुंदर कोई सरकारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं। बहुत शुक्रिया।